जय माता दी, हर हर महादेव। आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के अंतिम दिन की। रानी का अंतिम दिन होता है नवरात्रि की अष्टमी तिथि को, नवमी तिथि को। ये माता रानी का ना तो आने का दिन होता है, ना ही माता रानी का जाने का दिन होता है। संपूर्ण सृष्टि माता की ही है और महादेव का है। माता रानी और महादेव की कृपा से पत्ता भी नहीं हिल सकता। संपूर्ण सृष्टि की रचना इन्होंने ही की है, तो ना ही इनका आने के दिन होते हैं और ना ही इनके जाने के दिन होते हैं। से हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में ये बताया गया है कि प्रतिपदा को माता रानी का आगमन होता है और नवमी या अष्टमी की तिथि को माता रानी का जाने का समय होता है। वो इसलिए होता है कि वो उस टाइम हमारी पृथ्वी पर हमारे साथ हम लोगों के घरों में ही रहती हैं और अर्धरात्रि को यानी कि अष्टमी की अर्धरात्रि को माता रानी ये देखती है कि किस बच्चे ने, किस भगत ने मेरी कितनी पूजा की है, कितनी अर्चना की है और कैसे की है, साफ मन से की है, मैले दिल से की है, कैसे की है, बहुत समझ कर की है या अपनी माँ मान कर की है, तो माता रानी वह फल हमें देती है। यहाँ पर मैं आज आपको विसर्जन की पूरी विधि, पूरी प्रक्रिया बताऊंगी। काफी समय व्रत में कुछ गलतियां हो जाती हैं, या विसर्जन के समय में या खोलते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो आपको यह गलतियां नहीं करनी है। माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और जब आप माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो माता रानी अपने भगत के भंडारे भर जाती है। जब माता रानी अप्रसन्न हो जाती हैं तो दंड भी दे देती हैं। हमें पूजा पाठ अर्चना ऐसे करनी चाहिए जिससे हमें उसका पुण्य मिले, उसका हमें फल मिले, दंड ना मिले। अब हम जान लेते हैं कि हमें अष्टमी तिथि का व्रत कब रखना है। तो प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का व्रत धारण कर रहे हैं, आपको 22 अक्टूबर को दिन रविवार के दिन यह व्रत रखना है। अष्टमी का व्रत 22 अक्टूबर को रखा जाएगा। जो लोग पहले दिन और आखिरी दिन व्रत रखते हैं, मतलब की चढ़ती और उतरती का व्रत रखते हैं, वह व्रत रखेंगे अष्टमी को यानी कि रविवार को और स्थापन करेंगे यानी कि कंजके जिमाएंगे नवमी की तिथि को, क्योंकि 23 तारीख को नवमी तिथि पड़ रही है। नवमी तिथि को आप क्या करेंगे? नवमी तिथि और अष्टमी तिथि दोनों ही तिथि में हवन होता है। अष्टमी और नवमी का हवन जो लोग करते हैं, लोग सोचते हैं कि हम हवन दिन में करें या रात को करें। तो आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ जब आपका पूर्ण हुआ है, आपको हवन तब करना है। आपने जितने मंत्रों का संकल्प लिया है करने का, उसके पूर्ण होने के बाद आपको हवन करना है। ताकि हम देवी देवताओं का हवन जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, गोधूली बेला में भी करते हैं शाम के समय, और रात को 8:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में भी कर सकते हैं अभिजित मुहूर्त में। आप ये दिमाग में से निकाल दीजिए कि हमें हवन कब करना है। हवन करने में समय की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप एक दिन की ही दुर्गा सप्तशती रख रहे हैं यानी कि अष्टमी तिथि को, तो आप अगर सुबह से अष्टमी तिथि की स्टार्ट होने से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, पूरा दिन में आपकी दुर्गा सप्तशती कंप्लीट हो जाती है, तो आप शाम के समय हवन करके पूर्ण आहुति दे सकते हैं। आपका पाठ हवन से पूर्ण खत्म होना चाहिए। आपका कन्या पूजन भी उसी दिन होना चाहिए जिस दिन आपकी दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण हुआ है और आपने सुबह हवन कर लिया है। नियम की बात करें तो कन्या पूजन उसी दिन होता है, हवन के दिन। काफी लोग सोचते हैं कि हमने कलश तो रख लिया है, जोत जला लिया, हम हवन नहीं कर सकते हैं, पर देवी भागवत पुराण के अनुसार माता का हवन करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। माता रानी हवन से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। हवन होता है, एक होम होता है। अगर आप हवन नहीं कर सकते हैं तो आप होम कर लीजिए। आप हवन नहीं कर सकते तो आप होम जरूर करवा लीजिए, होम खुद कर लीजिए। होम छोटा सा रूप होता है और हवन थोड़ा सा बड़ा सा रूप हो जाता है। होम कैसे होना है? होम आप गाय का उपला ले लीजिए, उसको थोड़ा सा गैस पे रखकर आप सेक लीजिए, थोड़ा सा उसमें अग्नि कर लीजिए। उसके बाद आप उसको किसी मिट्टी के बर्तन में, किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए। बर्तन में रख कर, बस लोहे का बर्तन ना हो, लोहे की कोई कढ़ाई ना हो, बर्तन में रखकर आप उसमें कपूर रखिए, आम की लकड़ी रखकर उस पे कपूर रखकर जला दीजिए। अगर आपने जुन सा भी मंत्र जपा है तो कोशिश कीजिए मंत्र के जाप से ही हम 21 आहुतियां दे दें। अगर इसे नहीं आप करना चाहते हैं तो आप गाय के उपले के ऊपर देसी घी को ही आहुतियां डाल दीजिए जिस मंत्र का जाप आपने किया है। पूर्ण आहुति आवश्यक है, जाकर आपका किया हुआ पूजा पाठ तप हवन पूर्ण होता है, उसका आपको पूर्ण फल मिलता है। अष्टमी नवमी
दोनों ही दिन कर सकते हैं। इस दिन आप हवन कर रहे हैं, आपने जितने भी मंत्र जपने का संकल्प किया है, तो आपने अगर 9 दिनों का संकल्प लिया है तो आपको 9 के 9 दिन ही जप करना है। अष्टमी के दिन आपने हवन कर दिया वो एक अलग बात है, पर आपको मंत्रों का जाप जैसे कि 11 माला 21 माला जो आप जाप कर रहे हैं, आपको वो अष्टमी की तिथि शाम को भी करना है और नवमी को भी करना है, फिर आपका संकल्प पूरा होता है। फिर आप अष्टमी की माला यानी कि नवमी की माला अष्टमी की तिथि को ही जप कर लीजिए और फिर आप हवन कर दीजिए। यानी कि आप 11 माला जाप करते हैं तो आप आज के दिन 22 माला का जाप कर लीजिए। संकल्प पूर्ण करके ही आप हवन कीजिए, यही एक नियम होता है। शास्त्रों में भी लिखा गया है कि नियम के अनुसार जो व्यक्ति पूजा पाठ दान तप करता है उसको पूर्ण फल तुरंत मिल जाता है। भी लोग सोचते हैं कि हम कन्या पूजन कब करें, पहले हवन ही होगा, क्योंकि पूर्ण आहुति होने के बाद ही भोज होता है। आप कहीं भी देखिए, कहीं मंदिर में भी होता है ना, पहले हवन होता है, पूर्ण आहुति होती है, उसके बाद ही भोजन स्टार्ट होता है, यानी कि भंडारा स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको पूर्ण आहुति करनी है, उसके बाद आपको हवन करने के बाद ही कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन करने के बाद आपको कन्या को भोजन खिलाने के बाद उनको आदर सत्कार से घर भेजने के बाद आपको अपना व्रत खोलना है। अगर आपको कन्या नहीं मिलेगी तो आप मंदिर में जाकर दें कि एक कन्या है आप उसका पूजन कर लीजिए, बाकी की 8 प्लेट्स आप निकाल के मंदिर में जाकर देकर आएं। अगर आपने सुबह उठकर आरती कर ली है, अच्छी बात है माता रानी की, फिर आपको हवन करने के बाद एक बार फिर दुर्गा माता रानी की आरती करनी है, तभी आपको पूर्ण फल मिलता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। महा उपाय है, आप पूर्ण भोग लगाकर माता रानी की कढ़ाई निकाल कर फिर आप आरती कीजिए, फिर देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। छोटी सी जानकारी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। कमेंट में जय माता दी आप जरूर लिखें।